या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ह्रीं क्रीं कात्यायनी देव्ये नमः। आज है शारदीय नवरात्रि का छठा दिन। इस दिन माँ कात्यायनी की विशेष पूजा और व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से साधक को विवाह संबंधी बाधा समेत कई परेशानियों से छुटकारा मिलता है। सनातन धर्म के लोगों के लिए नवरात्र का पर्व बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा और व्रत करने का विधान है। ऐसे में शारदीय नवरात्र का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। शारदीय नवरात्र का छठा दिन आज यानी 8 अक्टूबर को है। इस दिन माँ कात्यायनी की विशेष पूजा और व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से साधक को विवाह संबंधी बाधा समेत कई परेशानियों से छुटकारा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान माँ कात्यायनी की कथा का पाठ न करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है और पूजा असफल होती है। माँ कात्यायनी का मंत्र: कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जगमाता जग की महारानी। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। माँ दुर्गा के छठे रूप माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा विधि जानते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद नीले रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन माँ श्रृंगार लाल रंग से करें। चलिए जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद नीले रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन माँ का श्रृंगार लाल रंग से करें। इसके बाद विधि विधान पूर्वक माता कात्यायनी की पूजा करें और उन्हें पीले फूल और शहद अर्पित करें। विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा करने के बाद उनकी आरती करें और आसपास के सभी लोगों में प्रसाद वितरित करें। चलिए जानते हैं माँ कात्यायनी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माँ के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर माँ भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी। एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार प्रतिदिन तीनों लोकों पर बढ़ता ही जा रहा था। इससे सभी देवी देवता परेशान हो गए। तब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उन्हें कात्यायनी नाम दिया गया। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। माँ के अगले स्वरूप की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।